हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिड स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 सेट्स एक्सरसाइज 3 और 4 करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट ए कॉमा बी एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी। इज ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। इसमें बता रहा है कि दो सेट दिया हुआ, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि क्या ये सबसेट बी है और व्हाट इज़ ए यूनियन बी, और पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए सबसेट बी होने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है। ए सबसेट बी होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं। तो ए के एलिमेंट क्या क्या है, ए कोमा बी, और बी के एलिमेंट ए बी सी। तो ए कोमा बी क्या है, ए में ए का सारे के सारे एलिमेंट इसमें है। तो ये क्या है, यस इट इज़ ए सबसेट बी। तो हम लिख सकते हैं ए के एलिमेंट क्या क्या है, ए कोमा बी, और बी के एलिमेंट क्या क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। तो इस ये क्या है, सबसेट है। तो हाँ, यस इट इज़ ए सबसेट बी। नाउ सेकंड कर रहा है, सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी होने के लिए क्या जरूरी है कि एक सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट को एक जगह लिखना है, बट सारे के सारे एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए ए यूनियन बी लिखते हैं। ए बी और इससे सी, तो ये ए यूनियन बी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। ना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है और ये पूछ रहा है, और एक बात यहाँ पे, ए यूनियन बी जो है ये किसके बराबर है। तो ए यूनियन बी जो है ये ध्यान से देखने से ये क्या है, बी के बराबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी बी के बराबर है। बी के सारे एलिमेंट इसमें भी है। ठीक है, नो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी और बोल रहा है दो सेट्स है, सच डेट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। बोल रहा है ए और बी जो है दो सेट है और वे क्या है, ए सबसेट बी है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी होगा। तो अभी हम देखें कि ए यूनियन बी क्या होगा, बी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, ये बी के बराबर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 3 4 5 6 एंड सी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 7 8 9 10। फाइंड करना है हमें ये सारे के सारे यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे करते हैं। तो फर्स्ट क्या गिवन है, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। तो सर ए यूनियन बी, सबसे पहले ए सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे और बी के सारे एलिमेंट, बट सारे के सारे क्या होना, यूनिक होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, 3 और 4 यहाँ से ले लिए ए से, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ 5 और 6, 5 एंड 6। तो ये था ए यूनियन बी फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट कर रहा है ए यूनियन सी। तो ए के सारे एलिमेंट लिखना है और सी के सारे एलिमेंट लिखना है, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, और सी के एलिमेंट क्या है, 5 6 7 और क्या है 8। तो ये है ए यूनियन सी। ना थर्ड पार्ट करते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करते हैं, तो बी के ये सारे एलिमेंट है और सी के सारे एलिमेंट ये है। तो बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं 3 4 5 एंड 6। ना सी के सारे एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पे 5 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 7 और 8। तो ये है थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, बी यूनियन सी। ना फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट करा बी यूनियन डी। तो बी के सारे एलिमेंट लिखना है और डी के सारे एलिमेंट।
तो चलिए लिखते हैं, बी क्या है 3 4 5 और 6। नाउ डी के एलिमेंट देखते हैं 7 8 9 और 10। तो ये है बी यूनियन डी। नाउ थर्ड नहीं फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के सारे एलिमेंट लिखना है, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ए के सारे एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4। अब कर रहा है बी के सारे एलिमेंट, 3 और 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 5 और 6 5 6। अब सी के सारे एलिमेंट लिखें, 5 और 6 यहाँ पे लिख चुके हैं, तो अब लिखेंगे 7 और 8 7 और 8। तो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, नाउ सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4। बी के सारे एलिमेंट 3 और 4 हम ऑलरेडी ले चुके, तो सिर्फ यहाँ 5 और 6 लेना है, 5 6। नाउ डी के सारे एलिमेंट 7 8 9 10। तो ये था 6 पार्ट ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, नाउ 7th पार्ट करेंगे। 7 पार्ट करा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो चलिए बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करते हैं। बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 और 6। सी के सारे एलिमेंट 5 और 6 ले चुके हैं, तो अब 7 और 8 लेना है, 7 और 8। और डी के सारे एलिमेंट, डी में 7 और 8 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमको क्या लेना है 9 और 10 9 और 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, हर रोज़ सुबह उठकर अपने लिए टारगेट फिक्स करो। टारगेट छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हर रोज़ टारगेट फिक्स करो और उसे अचीव करने में लग जाओ। तुम्हारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।